राधे राधे भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि राधा अष्टमी का व्रत क्यों मनाया जाता है। राधा अष्टमी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। जो भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि उनके बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन भक्तजन राधा और कृष्ण जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और भक्ति भाव से कथा का पाठ करते हैं। राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है? यह दिन राधा रानी के पृथ्वी पर जन्म लेने का उत्सव है, जो उनके कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। राधा रानी को भगवान कृष्ण की दिव्य शक्ति और उनके प्रियतमा माना जाता है। राधाष्टमी का व्रत रखने से दोनों की कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण की पूजा में राधा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए राधाष्टमी का व्रत राधा कृष्ण की भक्ति को पूर्ण करता है। राधा अष्टमी की पौराणिक कथा संक्षिप्त में अभी हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राधा रानी के गोलोक से बाहर जाने के बाद श्री कृष्ण बिरजा सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा लौटी और ये देखा तो वे क्रोधित हुई। राधा के इस व्यवहार से रुष्ट होकर श्री दामा श्री कृष्ण के मित्र ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस पर राधा रानी ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वे शंखचूड़ नामक राक्षस बने। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि उन्हें पृथ्वी पर वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। इसी श्राप के कारण राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और उन्हें कृष्ण के वियोग का दुख सहना पड़ा। देवी कीर्ति के गर्भ से राधा का जन्म हुआ, जो भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम की महिमा का प्रतीक है। कथा का पाठ कैसे करें? राधाष्टमी के दिन भक्तजन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करते हैं। इसके बाद राधा जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेते हैं। फिर राधा कृष्ण की जुगल मूर्ति की स्तुति पूर्वक पूजा करते हैं। इस दिन राधा रानी के मंत्र का जाप और नाम संकीर्तन करने का विशेष महत्व है। तो सभी भक्त बोलेंगे राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय।